शकीला, अरे शकीला, अरे कहाँ रह गई? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है मेरी बेजी। शकीला, ओ शकीला। सोहा, आई एम नॉट स्टूपिड। मोईद लव्स यू। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, और मेरे साथ वो सिर्फ इसलिए फ्रैंक होता है ताकि तुम जेलस हो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि बीजी मुमताज आंटी से नाराज है तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके ताल्लुकात बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से मिलती हैं। बाबा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। मैं जानता हूँ आपने सारी जिंदगी किस तरह गुजारी है। अगर आप चाहें तो मैं बेजी से बात कर सकता हूँ आपकी और मुमताज आंटी की शादी के लिए। मेरी शादी? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, क्या कह रहे हो तुम? इस उम्र में मैं शादी करता अच्छा लगूंगा, और फिर तुम्हारी शादी होने वाली और मैं बीच में अपनी शादी ले आऊं? देखे ना चौधरी साहब, सलीम अभी तक घर नहीं आया, माँ से नाराजगी दिखा रहा है ना। और शनाज बेगम, उस बेचारे ने भला क्या नाराजगी दिखानी है? वो तो वैसे ही सारी जिंदगी तुझसे डरा रहा है। डरने की क्या बात है चौधरी साहब? आपके सामने, आपके कहने पर मैंने मुमताज को सीने से लगा के सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। जब बात खत्म हो गई है तो फिर किस बात का गुस्सा है सलीम को? जाके गेस्ट हाउस में रूठ के बैठ गए। और तू की जाने भोलिए मजे अनारकली दिया शाना। ओ गुस्सा नहीं है, परेशान है। एक दफा उसकी जगह पे अपने आप को रख के सोच, वो किस मुंह से मुमताज का सामना करेगा? ओ शनाज बेगम, जब इंसान के मोहब्बत और प्यार के दावे झूठे पड़ जाए तो फिर इंसान शर्मिंदा शर्मिंदा ही फिरता है। और अगर तुझे उसकी इतनी फिक्र है तो फिर कर फैसला। कैसा फैसला चौधरी साहब? मुमताज और सलीम के निकाह का फैसला। और कैसा फैसला? बड़ी लंबी कह दे तन्हाई काटी है तेरे पुत्र ने। अब तो उसका हक बनता है ना, तो उसे आजादी मिलनी चाहिए। ठीक कहते हैं आप चौधरी साहब। अपनी जिंदगी के हद तक जितना भी हो सकता है ना, सलीम का मैंने बड़ा ख्याल रखा। मगर जिंदगी तो बेवफा है ना चौधरी साहब, आपकी तरह। एक दिन दुनिया से जाना ही है, फिर कोई तो हो ना मेरे बेटे के पास उसको संभालने वाला। करती हूँ सबसे बात। अब मुमताज और सलीम की शादी होनी चाहिए। आई शाबाश, और दिल खुश कर देता ही। मांगो अनारकली की मांग, क्या मांगती हो? जो मांगोगी अता होगा। ऐसे करें, अगर आपके पास पैसे है ना, किसी बुटीक का सूट भेज दें मुझे। हाँ, ਹੁਣ वादा फेल हो गया ना। वादा तो निभाया ही नहीं ना तुसी। बुटीक का सूट मंगया तो तस्वीर ही चुँ गायब हो गए। बड़े चलाक हो आप। हेलो, कौन? हेलो मुमताज, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? मैं तो बकरी होती है। अबे सीधी तरह अपना नाम बताओ, कहाँ से फोन कर रहे, नंबर किधर से लिया है? मैं सलीम बोल रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? हाय रब्बा, सलीम साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जाहिर है मैं अपने मुंह से बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैं गेस्ट हाउस में हूँ। अच्छा जी, यहाँ तो कोई लिफ्ट नहीं कराई, अब गेस्ट हाउस जाके फोन कर रहे हैं कि बेजी को पता लग जाए। जाहिर है बेची को पता चल गया तो नाराज हो जाएंगी ना वो। बेजी की नाराजगी की टेंशन है, मेरी नाराजगी की कोई परवाह नहीं। ऐसी बात नहीं है, तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। हाँ ये तो है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी जगह कभी भी नहीं बदली। ये तो हालात ऐसे हो गए कि हम एक दूसरे से दूर हो गए, वरना मोहब्बत तो मुझे आज भी है तुमसे। और एक तुम्हारी याद ही तो है जिसके सहारे मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ। देखो बात सुनो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि बेची की तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उनको कोई तकलीफ हो। बेजी की खुशी तो मुझे भी अजीज है ना। अच्छा फिर तुम इस बात को दिल पे मत लेना कि मैं तुम्हें मिले बगैर गेस्ट हाउस आ गया। जैसे ही मौका मिलेगा तुमसे मिलने आ जाऊंगा। आ जाइएगा, नहीं तो मैं खुद पहुंच जाऊंगी, समझे ना? भाभी,
समझ गई ना आप मैंने क्या बोला है? वो शकीला भी हाँ है, बिल्कुल ठीक, खैर खैरियत से। फिर बाद में बात करूंगी ना, खुदा हाफिज। भाभी का फोन था, मेरी बात करा था, मैंने दही बल्लों की रेसिपी पूछ रही थी। बस वो जल्दी में थी ना, काम कर रही थी घर के। वापस बुला रही हैं? नहीं नहीं, वो कह रही थी जितने दिन मर्जी है रह लो। चला मेरे साथ आके ना जरा किचन में हेल्प करा। हाँ जी अभी आई। भाभी, ऐसी सिचुएशन में भाभियां जरूर आ जाती हैं। खैर, मेरी मुमताज। सलीम, इतनी देर लगी थी तुम्हें आने में? तो तुझे पता है गेस्ट हाउस का कितना काम होता है। तू ये बता कि तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? तुझसे मिलने आई हूँ। मुझे लगा तू बेजी के डर से मुझे मिलने नहीं आएगा, इसलिए मैं खुद आ गई। ओहो, तुझे पता तो था कि मैं घर आ रहा हूँ, और इतनी रात को अकेले नहीं निकलते। ओहो, मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं ना लगा तुम्हें? अच्छा तो बहुत लगा है मुझे, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? कौन देख लेगा, सारे सो रहे हैं। और तुझे पता नहीं बेजी का, वो पर्दे में से झांक के भी देख लेती है। अच्छा ये बता, तू सोई क्यों नहीं अभी तक? तो छोड़ ना, ये बता सलीम आप कैसे हैं? मैं भी वैसा ही हूँ जैसे छोड़ के गई थी मुझे। हाय सलीम, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश ने हमें एक दूसरे से अलग ही कर दिया। मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा मरते दम तक। हाय बेजी, ओहो, जान ही निकाल दी है मेरी। तू अभी तक बेजी से वैसे ही डरता है। तो तेरा बेटा भी जवान हो गया, शादी हो रही है उसकी। बेटा तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा हो गया है, दाढ़ी देखिए उसकी। और बेजी का क्या कहना, बेजी तो माँ है, उसकी इज्जत करता हूँ, उससे डरता हूँ। इसी वजह से तो मेरा तेरा रिश्ता नहीं हो सका ना। समझती हूँ, तूने अपनी माँ का मान रखा है, इससे बढ़कर कोई दुनिया में चीज होगी? बस तेरी यही अदा ने मुझे अब तक तेरे साथ बांधे रखा, वरना रास्ते और रिश्ते बड़े आए। अच्छा जी, जैसे हमारे लिए तो कभी कोई रिश्ता आया ही नहीं। अच्छा खैर छोड़, कल ना तुझे मैं घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। अब तू जा, रात देर हो गई है, पहले तू जाना, बाद में मैं आऊंगा, कोई देख ना ले। अच्छा जा रही हूँ, आ जाना। हाँ कोई आ जाना, और मैंने बाहर सोना है। देखिए बेजी, मुमताज़ हमारे यहाँ मेहमान बनकर आई हैं, तो हम मेहमान की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब कैसे हो सकते हैं? मैंने कौन सी उसको गोली मार दी है? तुझे पता नहीं उसने जो मुझे फट लगाया है ना, अभी भी मैं सोचती हूँ ना, मेरे सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। अरे जाने दीजिए ना बेजी, अब पुरानी बातों को भूल भी जाइए। अब तो वक्त है नई दुनिया बसाने का। बस एक बार खैर खैरियत से सोहा और शामिर की शादी हो जाए, तो फिर आपने हमारे फर्जंदे अर्जुमन मोहित की शादी के बारे में सोचना है। हाँ वो तो है, हो जाएगा सब, लेकिन छोड़ दें बेजी। बस देखिए, आप सब मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए, और अब देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ तू तो बड़ी गुड्डी गुड्डी हो रही है ना। एक गल मैं तन दस दे, मुमताज वो चंगी नहीं लगती, मजबूर होके मैं उन्होंने मान लिया। अच्छा आप टेंशन ना लें बेजी, आप इजी हो जाएं, हम संभाल लेंगे मुमताज को भी और शकीला को भी। हम आपके लिए चाय लेकर आते। चंगी जी लेके आई, मलाई मार के। जरूर। चौधरी साहब, तानू मजाक कर दिया ना, बाज नहीं आंदे हो। क्या तलवार की तरह मेरे सर के ऊपर टंगी हुई? बैठ जाना, मैंने तुझसे जरूरी बात करनी है। इधर मुझे ये बता कि तेरा ये जो 1.5 इंच का दिमाग है, इसके अंदर क्या चल रहा है? तेरे साथ क्या मसला है? आप तो कहती है मेरा दिमाग ही नहीं है, तो सोचना मैंने खाक है क्या? मुझे ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ बता, मुमताज को तूने क्या बात की है? वो मुझे क्यों कह रही थी कि तू इस वजह से खुश नहीं है? हैं? मैंने क्या खाला से बात की है? मैंने कोई बात नहीं की है अम्मी जी। सोहा, ये बाल जो है ना, मैंने धूप में नहीं चिट्टे किए हैं। मुझे पता है कि जब इंसान झूठा होता है ना, तभी वो कहता है कि कसम उठवा ले मुझसे। मुझे सही से बता, तेरे से मसला क्या है? क्यों नहीं ध्यान रख सकती तू शमीर का? क्यों चाहती है वो मुंडा हमारे हाथों से निकल जाए? अम्मी जी, आपने मुझे जिच कर दिया है बिल्कुल। ये दोनों चाहे आपस में बातें करें, चाहे हंसे, चाहे खेले, मेरी बला से है। मैं तंग आ गई हूँ ये सुन के आपसे कि शामिर का ख्याल रखो, इन दोनों को साथ ना फिरने दो। अगर इसी तरह से शादी के बाद आपको मियाँ का ख्याल रखना होता है ना, तो इससे बेहतर है कि मैं शादी ना ही करूँ।
मुझे नहीं करनी है शादी उसके साथ। वैसे भी वो कोई आखिरी लड़का नहीं है इस दुनिया का, बहुत से लड़के हैं जो मरे जा रहे हैं मुझ पर। वो तो शौक होने की जरूरत नहीं है। शक्ल देखिए तूने कभी अपनी शीशे के अंदर जाके, क्या समझती है अपने आप को जिला जोली? अम्मी जी आप पहली माँ होंगी जो अपने बच्चे के अंदर इस तरह से खामियां निकालती हैं। तर बात दरअसल ये है सुहा कि शमीर बहुत अच्छा लड़का है, मेरे हाथों का पला हुआ है, ऐसा मासूम, ऐसा शरीफ, ऐसा बीबा, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तेरा उससे ब्याह हो जाए। इसीलिए नहीं करनी है मैंने उसे शादी। सोहा तेरा बेड़ा ताज पैड़ी ना होगा। आके बताती हूँ तुझको मैं। शादी के बाद तो तुम मुझे भूल ही गए। तुम्हारी जुदाई ने मेरे दिल पे ऐसे नक्श किए हैं कि मैं कभी तुम्हें बुला ही नहीं पाया। इसका मतलब ये हुआ कि भूलने की तो कोशिश की है ना तुमने। मैं तुम्हें भला कैसे भूल सकता हूँ, ये हो नहीं सकता। शेरो शायरी वाली आदत अभी तक छोड़ी नहीं तुमने। अरे छोड़ दी थी, वो तो तुम्हें दोबारा देख के ऐसे जज्बात जागे हैं कि शेरो शायरी दोबारा शुरू कर दी है। इतना जज्बाती होना अच्छा नहीं है इस उम्र में। अरे उम्र की क्या बात कर रही हो, मेरी उम्र से बड़े बड़े लोग आज भी हीरो आ रहे, किताबें पकड़ के स्टूडेंट बने हुए, हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया हुआ है। और याद है हम लोग फिल्मों के सीन करते थे, गाने करते थे, कितना मजा आता था ना। अरे मैं कुछ नहीं भूला, मुझे आज भी सब याद है। ना तुम भूली हुई दास्तान, ना मैं गुजरा हुआ ख्याल। तुम हीरोइन, मैं हीरो और बेजी विलन। बस भी कर दो सलीम, इतने साल लगे हैं मुझे ये सब भूलने में। अब सारी बातें याद करा के मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। अरे मुमताज, ऐसी मैं तो मजाक कर रहा था, ये छोटी मोटी बातें दिल पे मत लिया करो। और वैसे भी मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। हाँ। अरे मुमताज मेरी बात तो सुनो। अरे ये क्या है? ताई जी आपने मुझे इस तरह बुलाया जल्दी में, क्या आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? रो ना तो और क्या करूं? एक बेटी की माँ ऐसे मौके पे रोने के अलावा और कर भी क्या सकती है? ताई जी प्लीज हौसला रखें। मैं जानता हूँ आपको बहुत शौक लगा है कि मेरे लिए भी तो बहुत अनएक्सपेक्टेड सी बात है, लेकिन पुत्र तू ऐसी बातें करके ना मेरी बेबसी को और हवा ना दे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुहा एक समझदार लड़की है और अपनी मर्जी की मालिक है। अब उससे अगर कोई फैसला कर ही लिया तो कुछ सोच समझ कर तो किया होगा ना। ना है मर्जी की मालिक है वो, उसको नहीं पता, उससे अच्छे बुरे का फर्क पता ही नहीं। वो बड़ी मासूम है, वो तो मैं भी कोई ना गुब्बारा भी फुला रहा हो ना तो उसको भी देख के हंसना शुरू कर देती है। देख पुत्र, बात ये है शमीर कि वो जो तेरी बाहर वाली सहेली है ना, उससे तू जितनी मर्जी बातें कर, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो बड़ी हूं ना, मैं तो सह लेती हूँ, मैं समझती हूँ इन बातों को। सहेली है वो तेरी, ऐसा कोई मसला नहीं है, किया कर तो उससे बातें, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो सुहा है ना, हाय उसका तो दिल बिल्कुल चिड़ी के दिल जैसा है। वो जब भी तुझे ना उसके साथ बातें करते हुए देखती है ना, आंसुओं से रोती है, मेरे पास आके ज़ारों कतार कहना शुरू कर देती है कि अम्मी जी देखिए शमीर को मेरी को परवाह ही नहीं है, हर वक्त अपनी सहेली से बातें करता रहता है। तो पुत्र ये जरा सा ना मसला है। ताई जी वो मेरी पुरानी दोस्त है और बाहर से आई है, अब मैं सुहा की वजह से उसको इग्नोर तो नहीं कर सकता। और वो कौन सा हमेशा के लिए आई है यहाँ पे? हाँ पुत्र शमीर, मैं समझती हूँ कि आनिया तेरी सहेली है, लेकिन सुहा तेरी होने वाली बीवी है। और होने वाली बीवियाँ या बीवी जो होती है वो सहेलियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस बात का ना तो थोड़ा सा जरा ध्यान रख। ताई जी वो भी तो मुझसे हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती रहती है, उसे जरा सा काम कह दो तो काटने को दौड़ती है। मुझे तो लगता है वो मुझे पसंद ही नहीं करती। पुत्र शमीर मुझे पता है वो थोड़ी बदतमीज है, उसका दिमाग खिसका हुआ है, बेजी पे चली गई है ना, बेजी के लाड प्यार ने ना उसे थोड़ा खराब कर दिया, पर मैं उसे समझाऊंगी। पर शमीर पुत्र तू भी जरा अपनी दोस्तियां जो है ना उन्हें महदूद कर, मुझे इस तरह परेशान ना कर। ओके ताई जी कम से कम रोए तो मत आप। देख शमीर पुत्र, मैं ना तुझे प्यार से समझा रही हूँ, है मेरी छोटी सी बात है, तू ये ना मान ले। लेकिन अगर तूने ये बात ना मानी तो फिर मुझे पंचायत लगानी पड़ेगी और फिर फैसला करेंगे सलीम और बेजी हैं तुझे जायदाद से आग करने का।
मगर क्यों, मेरा कसूर तो बता दे। भाई तू इतना सा था ना, तब से मैं तुझे पाल रही हूँ है। शक्ल पे जो तू मासूमियत का इश्तिहार लगा के फिर रहा है ना, मुझे अंदर से चंगी तरह पता है कि तू कितना चालाक और मीसना है। तूने अगर अब मेरी बात ना मानी ना, तो मेरे पास दूसरा फार्मूला भी है इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है? जी जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बात अच्छी तरह। गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब जाऊं? हाँ पुत्र, जाके ना वो अपनी इम्पोर्टेड सहेली से जाके बातें कर। तो बाबा ये यहाँ पे तो कोई रोला ही नहीं मुकता। मुमताज बेगम को देखो सलीम के साथ बाहर फिर रही है बाजारों में, लूट सैर सपाटे हो रहे हैं। मुमताज, अरे मुमताज बात तो सुनो मेरी। वैसे एक बात मानने वाली है, घर बड़ा प्यारा है आपका। अरे वो घर कहाँ है, वो तो मकान है। घर तो घर वाली से होता है, जो कि मेरी किस्मत में कभी थी ही नहीं। ये तो सही बात है सलीम, किस्मत तो हम दोनों की बड़ी हौली निकली। हाँ मखाना, हम दोनों ने टाइम जाया किया है बस, और कुछ नहीं किया। खैर छोड़ो उदासी की बातें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सब कुछ वैसे का वैसे ही है। मैं तो वैसे की वैसे ही हूँ। मैं भी वैसे बदल तो बहुत कुछ गया है, सिवाय इस दिल के जिसमें आज भी एक नाम धड़कता है। हमें भी तो पता चले कि वो नाम क्या है। अच्छा, जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं। क्या पता मुझे अच्छा लगता हो आपके मुंह से ये नाम बार बार सुनना। मुझे भी तुम्हारा नाम पुकारना बहुत अच्छा लगता है। मौसम कितना अच्छा है ना। और याद है ऐसे मौसम में हम स्कूटर पे बैठ के लॉरेंस गार्डन जाया करते थे। हाँ, जब मैं स्कूटर तेज चलाता था और तुम मुझे ऐसे बस। नहीं, मैं पकड़ नहीं रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ, ऐसे करके पकड़ लेती थी तुम। बहुत तेज चलाते थे स्कूटर। आज भी मैं स्कूटर बहुत तेज चलाता हूँ और पूरे इलाके में मैं वाहिद बंदा हूँ जो लेफ्ट से किक मारता हूँ, लेफ्ट से। तो भिंदर सही तरह दबा लै, खुराक तो तेरी ऐनी है, वही है ना, मुंह चूई ते टिड खूई वाली गल है। अरे सही बेटी तरह हम दबा। दबा तो रहे हैं आपको, माशाल्लाह से रकबा भी तो देखें आप अपना। अरे कनालों में तो नहीं है, इतना घबरा क्यों रही हैं आप? दबाइए। जी बच्चे कहाँ गए? घर में बड़ा सन्नाटा सा लग रहा है। बेजी हमें तो लगता है कि सब सैर सपाटे पे निकल गए हैं। खैर शुक्र करें बेजी, आपकी इब्तिदाई रिपोर्ट सारी ठीक है, बस डॉक्टर के ख्याल के मुताबिक आपको कुछ एहतियात करने की जरूरत है। ले जी, मुमताज भी आ गई। अब वो मैं तो जरा बाहर ऐसे फिरने टुरने गई थी, ऐसे मैंने सैर पे चली गई थी। बेजी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो? शुक्र अल्लाह का। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? सब ठीक है ना? नहीं, अभी सारी रिपोर्ट्स तो आई नहीं है, मगर जितनी आई हैं उनके हिसाब से डॉक्टर्स का ख्याल है कि इनकी तबीयत तो ठीक है, मगर इन्हें ठंड से बचा के रखना बेहद ज़रूरी है। और ऊंचाई पे रहने की वजह से इनको सांस की भी बहुत तकलीफ हो रही है। अब हमारा तो ख्याल है कि इस ठंड से बचने के लिए हमें लाहौर वापस चले जाना चाहिए, बाकी जो बेटी मुनासिब समझे। हाँ मेरा खुद भी ये दिल है, मैं पहाड़ी मकाम पे अब ज्यादा दिन नहीं रह सकती, मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे अपने घर जाना है। हाँ दूसरी बात यह है कि तीनों बच्चों को लेकर तुम मेरे पास आ जाओ, उनको कोई फैसला सुनाना। अब फिर हम सलीम भाई को भी कॉल करते हैं। कोई जरूरत नहीं उसको कॉल करने की, हमने फैसला कर लिया है, यही बताना चाहते हैं। बेटी ऐसा क्या फैसला कर लिया आपने कि सलीम को भी बताना मुनासिब नहीं समझा? अरे भाई इन बातों को छोड़ो, तीनों बच्चों को लेके मेरे पास आना, मुझे उनसे कुछ बातें करनी है। इसको भी ले जाओ, बाहर से आइए, कुछ खिला पिला देना। चल शाबाश जी। नहीं बेजी मैं आपकी टांगे दबा देती। ना पुत्र तेरे बस की गल नहीं है, जाओ जाके आराम करो। आइए आइए हम आपको खाना खिलाते हैं। ठीक है मैं वेट करूंगी तुम्हारा। शाबाश चंगी है कुड़ी, वैसे चिट्टे कपड़े धोबी दे धोते पाए ने। अब तक तो तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था कि मैं इस मुल्क को और सबसे बढ़कर बीजी, अम्मी और चाची को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन ये बात सोहा क्यों नहीं समझती? मेरे ख्याल से तुम उसे समझा नहीं पा रहे हो। फरहत तुम
बहुत समझाने की कोशिश की है उसे, लेकिन उसको तो एक ही रट सवार है कि शामिर की तरह मुल्क से बाहर सेटल होना है। अगर वो नहीं समझ रही तो तुम क्यों नहीं समझ जाते? मतलब जरूरी है कि वही बात माने? मोहब्बत करते हो ना उससे, तो फिर तुम ही मान जाओ। लेकिन इस तरह सबको छोड़कर। छोड़ने को कौन कह रहा है? जो तुम्हारी जॉब है ना, वो क्या 3 साल का मौका दे रहे हैं? 3 साल तो पलक झपकते गुजर जाते हैं ना, जिफी पता भी नहीं चलेगा। हर 6 महीने के अंदर अंदर तुम यहाँ का चक्कर लगाते रहना। सोहा की बात भी रह जाएगी और उसका शौक भी पूरा हो जाएगा। फरा, तुम्हें क्या लगता है सोहा मान जाएगी अब? क्यों नहीं मानेगी? लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से समझ जाओ, जो मोहब्बत होती है ना, उसी का तो मान होता है। कभी तुम मान जाओ, कभी वो मान जाए, कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। दिमाग नहीं चलता इस पे, मोहब्बत चली जाती है फिर। तुम ठीक कह रहे हो, मैं मानने को तैयार हूँ। आई नो, आई एम ऑलवेज राइट। और तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम लोग के घर में कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है? इतनी ठंड है, ड्राई फ्रूट्स खाने का मौसम है। या भेजा था उसको, लेकिन शॉप्स बंद हो गई थी। पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। आई थिंक आई विल हैव टू TCS them from Turkey। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफी बना के पिला दूंगा। डन, चलो। अच्छा, तो यहाँ बैठ के मेरा इंतजार हो रहा है। चलो, कम से कम इतना ही बता दो कि मेरी वजह से उदास हो। किसने कहा कि मैं उदास हूँ? प्लीज मुझे तंग मत करो और जाओ यहाँ से। अब इंसान यहाँ पे संजीदा होके भी नहीं बैठ सकता अकेले। बिल्कुल बैठ सकता है इंसान संजीदा होके, लेकिन इस तरह घर के कोने में सबसे अलग थलग झुककर बैठकर आंसू बहाओगी तो इसकी तो 2 ही वजह हो सकती है। या तो किसी का इंतजार हो रहा है, या फिर किसी की बहुत याद आ रही है। मुझे किसी की याद नहीं आ रही, ना ही मुझे किसी का इंतजार है। बराए मेहरबानी मुझे तंग करना बंद करें और जाए यहाँ से। चला तो मैं जाऊंगा, वो भी सीधा टर्की। अरे याद आया, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या है ना कि अम्मी और बेजी चाहते हैं कि मैं और आनिया कुछ सीरियस होकर फैसला कर लें। अम्मी की तो हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि आनिया उनकी बहू बन जाए, लेकिन अब तो यार बेजी भी बहुत इसरार कर रही है। तो मैंने सोचा कि झूठ मत बोलो मोहित, मुझे फारा ने कोई और ही स्टोरी बताई है। क्या क्या बता दिया फरा ने? मुझे फारा ने बताया है कि तुम सिर्फ आनिया के साथ इसलिए फिरते हो ताकि तुम मुझे जला सको, और अब तुम मुझे ये सारी बातें इसलिए बता रहे हो ताकि तुम मुझे तंग करो। हाँ तो क्या हुआ, ऐसा है, मेरा मतलब है ऐसा था। शुरू में क्या है ना कि मैंने सोचा था कि तुम्हें राइट ट्रैक पे लाने का यही बेस्ट तरीका है, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं तुम पर क्यों बिला वजह अपनी एफर्ट्स वेस्ट करूं। एक तो तुम इंतहाई जिद्दी लड़की हो, ऊपर से तुम्हारे अंदर अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। और फिर हाँ, अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स का एहसास होता ना, शामिर से शादी के लिए कभी हाँ ना करती। खैर, फिर मैंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। वैसे भी अब बेजी और अम्मी चाहते हैं कि मेरी शादी जल्द अज जल्द हो जाए, तो अब मैं उन्हें मायूस तो नहीं कर सकता ना। सुहा, सुहा, क्या है? देखो, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इन सब बातों को भूल जाओ और एक बात मेरी याद रखना, मोहब्बत मैं सिर्फ तुमसे करता हूं, और ये बात मैं आनिया को भी बता चुका हूं। मैं चलता हूं।
ना मुझे तो लगता है कि बेजी ने ना अपनी बीमारी से दिल बर्दाश्त ना होकर ना जायदाद में हिस्से बांटने का फैसला किया। जी नहीं शकीला, हम अच्छी तरह से जानते हैं ये जरूर अपने जेवरात की तकसीम का प्लान बना रही हैं। फिर तो सुहा को ही मिलेंगे, देखे से तो चिपक के बैठी हुई। क्यों, हमारी बहू का हिस्सा? बेजी, हम सब आपके मुंतजिर हैं। आप हमें बताएं वो क्या बात है और ऐसा क्या फैसला है जो आप हम सब की मौजूदगी में करना चाहती हैं। फैसला तो पुत्र मैंने कर लिया है। तुम लोगों को मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं मशवरा कर लूं कि क्या फैसला है तुम लोगों का, है ना? जी हम क्या आपको मशवरा दे सकते हैं, हम क्या चीज़ है आपके सामने। आपने जो सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा ना। देखो बेटा, इंसान से ना माजी में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसके लिए वो सारी जिंदगी पछताता रहता है। हालांकि उसकी ख्वाहिश नहीं होती, फिर भी गलती तो हो जाती है ना। मुझे लगता है कि मुझसे भी गलती हो गई है, अब उसे ठीक करने का वक्त आ गया है। क्या बात है, आप किस वजह से इतने उदास हैं? उदास होने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती, ये तो एक कैफियत है ना, तारी हो जाती है। लेकिन आप पे ये कैफियत सूट नहीं करती मुमताज आरती। आप तो सिर्फ हंसती हुई अच्छी लगती हैं। अच्छा, तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ? जी बहुत, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बल्कि मुझे क्या, आप तो सबको इतनी अच्छी लगती हैं, सब आपके फैन हैं। अच्छा जी, मुझे भी पता लगे। वैसे कौन कौन है मेरे फैन है? सबको छोड़े, लेकिन सलीम अंकल से बड़ा आपको कोई फैन नहीं मिलने वाला। चाहे तो आप पूरी दुनिया घूम के देख लें। हाँ है, बस क्या बताऊं, इसीलिए अपने आप को और अपनी मोहब्बत को उससे आजाद नहीं कर सकी। हिसाब लगाने बैठो ना तो गुनाह कम और खसारे ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन वो गलती आपकी नहीं थी, शकीला आंटी ने मुझे बताया था। लेकिन ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिससे इतनी बात बिगड़ जाए। और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपना घर खुद बनाए। बस क्या समझाऊं मैं आपको, माएँ जब अपने बच्चों के साथ अपना घर बनाती है ना, वो नहीं चाहती कि एक भी तिनका ना उनके घर से बाहर जाके गिरे। बस ऐसे ही मेरी माँ ने मेरे लिए भी एक आशियाना बनाया था, और वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटों का आशियाना खराब हो। बस इसीलिए मेरी और सलीम की मोहब्बत अधूरी रह गई। आप चाहें तो मुझे अपने दिल का हाल सुना सकती हैं, आप मुझे अपना दोस्त समझ सकती हैं, आप मुझसे हर बात शेयर कर सकती हैं, आपके दिल को सुकून मिलेगा। मैं सदके जाऊं, सही कहा तूने, हर एक को एक दोस्त चाहिए होता है। जो बातें आप अपने रिश्तेदारों से नहीं ना कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्त से कर सकते हैं। और हाँ, अपने दिल का बोझ उतारने में कोई हर्ज भी नहीं है। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, आप उतार लें अपने दिल का बोझ। मेरा दिल आप समझे एक कुआं है, इतनी आसानी से कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती। बातें बहुत अच्छी करती हो तुम। बस इस खुशी में ना मैं तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। बैठो इधर। बीजी बताया तो सही, वो कौन सा फैसला जिस पे आप आज तक पछता रही हैं? सलीम और मुमताज की शादी ना करने का फैसला। हालांकि इसकी वजह मैं नहीं थी। अगर मैं चाहती तो मैं सलीम का ब्याह उसकी बीवी के मरने के बाद कर सकती थी। सलीम भी इस शादी से इनकार इसलिए करता रहा कि वो चाहता था कि मुमताज से मेरी शादी हो जाए। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन पुत्र, अब मैं चाहती हूँ कि सलीम और मुमताज की शादी कर दूं। तुम लोगों की क्या राय है? बीजी, अगर आप इजाजत दें तो इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
हाँ पुत्र शामिर, बोल ना, तुझे मेरे फैसले पे कोई इतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं बीजी, मुझे भला क्यों कोई इतराज होगा। आपने हमेशा हमारा अच्छा ही सोचा है। मामा की डेथ के बाद बाबा ने शादी इसलिए नहीं की ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी जिंदगी में कोई कमी ना रह जाए। उन्होंने मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और अकेले रहे, लेकिन बेजी बाबा को खुश होने का पूरा हक है और मैं नहीं चाहता बाबा अपनी बाकी जिंदगी अकेले गुजारें। कि मैं तो चाहता हूं कि वो अपनी सारी जिंदगी अब अपनी मनपसंद शख्सियत के साथ गुजारें। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर वो मुमताज आंटी से शादी कर लें। जीता रहे मेरा बेटा, आज तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। हाँ भाई, तुम लोगों का क्या फैसला है? हाय बेजी, सच्ची पूछो ना तो मेरी अपनी बड़ी तमन्ना थी कि सलीम और मुमताज का ब्याह हो जाए। बस मैं ना आपके डर से नहीं बोलती, दब के रहती हूँ ना आपसे। बेजी, हम तो खुद ये चाहते थे कि सलीम का घर बस जाए, इसलिए हम आपके इस फैसले पे आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। थैंक यू बेजी, तुसी ग्रेट हो, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। इसका मतलब सलीम चाचू की शादी होगी। बेजी, सबके लिए फैसला करने में इसी तरह मशवरा कर लिया करें, फैसला करने में आसानी होती है। पुत्र तेरी बारी भी ना ऐसे ही फैसला होगा, पर हम क्या करें, तेरी माँ ने तो आनिया पे नजर रखी हुई है। सलीम भाईजान की जो शादी है ना, वो बड़ी धूम धमाके से होनी चाहिए। मेरा ख्याल नहीं है कि ये मुनासिब होगा। घर में आ गई, पहले ही एक शादी तय है, उसकी तैयारियां ही सांस लेने नहीं दे रही। मैं नहीं चाहती कि खानदान वाले को बातें बनाए। हालांकि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि दोनों का निकाह कर देते हैं। सही है बेटी, है प्यो पुत्र का ना वलीमा इकट्ठा ही कर देंगे। क्या ख्याल है शमीर? पुत्र तुम लोग सब जाओ, जाके सलीम को भेजो, पता नहीं केड़े खुड्डे च बड़े है वो। मुमताज, सलीम, वो आनिया कब चली गई? अभी तो यहाँ पे थी। अभी यहीं थी, पता नहीं कहाँ चलेगी। मुमताज, मैं ना अपने एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। शादी तो मैं हमेशा से तुमसे करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या मैं आज तक कोई फैसला नहीं कर पाया। आज भी मुझे तुम्हारा ही इंतजार है, पर क्या करूं, ये घर के सारे मामलात, सारे फैसले बेजी की इजाजत के बगैर नहीं होते, और मेरी शादी का फैसला भी ना बेजी ने ही करना है। और बेजी मान गई है। जी हाँ बाबा, मैं अभी बेजी के पास से आ रहा हूँ। वो आपकी शादी मुमताज साहिबा से करना चाहती है और उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। तू सच कह रहा है? देख देख, सच बताना, तेरा मेरा मजाक नहीं है। हाँ बिल्कुल सच, मैंने आपसे कहा था ना, बेजी इस बार इनकार नहीं करेंगी। लेकिन शामिर, अंकल प्लीज, अब हम सब आपको खुश देखना चाह रहे हैं और अब हमसे ज्यादा अब ये बेजी की ख्वाहिश है। बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने बहुत जिंदगी अकेले गुजार ली है बाबा, अब आपको खुशी के लिए जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, और हर किसी के चेहरे में आपको इनका चेहरा तलाश करने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। हम तो अब बहुत खुश है ना? ना करो, अच्छा नहीं लगता। सलीम पुत्र, तू क्या समझ रहा है? मुझे तेरे दिल की बात नहीं पता। बेजी, आपने मेरी खातिर मुमताज को माफ कर दिया, बहुत शुक्रगुजार हूं, दिल कर रहा हाथ चूम लूं आपके। तेरी बड़ी गलत फहमी है, मैं उन्हें माफ नहीं किया। हाँ, मैं तो कोल बदले लेने ने, तेन पता है, मुम्मा नहीं बन के तो मैं बदले ले नहीं सकी, अब मैं सास बन के बदले लूंगी। वैसे बेजी, आप सास के रूप में ना माँ से बढ़कर हैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं आपकी तारीफ के। सोच रहा हूँ किसी हल्के राइटर से 2-4 जुमले ना लिखवा लूं। रहने दे, वैसे माँ बाप के साथ मोहब्बत करके ना बार बार जिक्र नहीं करीदा। सिकंदर की बीवी को मैंने फोन कर दिया है, उसको भी कोई इतराज नहीं है निकाह करने पे ना। तुम दोनों का ना निकाह कर देंगे, बस अगू अल्लाह दी जो मर्जी है। बस बेजी, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। हाँ, मेरी खुशी है, और मेरी खुशी ये है कि जाके आराम कर लेते। और मैं को क्रिकेट खेल के आया तो आराम कर लूं। नहीं पुत्र, ते मुंह ते जरा थकन जी है ना। चाय तो पी लूं। हाँ, पी ले चाय।
कब है तुम्हारी शादी? बेजी ने डेट नहीं फाइनल की अभी तक। हो जाएगी फाइनल, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें नहीं है बट मुझे तो बहुत जल्दी है। तुम तो इस तरह बात करी जैसे मेरी शादी सुहा से नहीं तुमसे हो रही है। अगर तुम इतने बेवकूफ ना होते तो शायद ये भी हो जाता। रियली? तुम सच कह रही हो? इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है शामिर? क्योंकि जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया तुमने तो मुझे राइट अवे मना कर दिया था। तो तुम क्या चाहते थे? तुम्हारे एक दफा प्रपोज करने पे मैं मान जाती? अरे एक दफा मैं नहीं कहती, लेकिन इवेंचुअली हाँ तो कह देती ना। कैसे मानती? तुमने फिर से पूछा मुझे? फिर से कैसे पूछा? तुमने झूठे मुझसे कहा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, you have somebody else in your life। मैंने तुम्हें कहा और तुमने मान लिया। वाओ शामिर, तुम तो जैसे जानते नहीं थे कि मेरी जिंदगी में रोहेल था। आनिया? क्या आनिया शामिर? अब ये भी आनिया बताती कि आनिया को तुम्हें बार बार प्रपोज करना चाहिए था। I mean, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं शामिर? दिल ने तो साथ दिया नहीं, फिर सोचा बीजी की सुन लो। अब अपनी बुजदिली पर इतना तो पर्दा मत डालो। मैंने कौन सी बुजदिली दिखाई है? आखिरी मिनट पे तुम भी चढ़ गई थी डर के। हाय रब्बा, मैं जिंदगी में कौन सा काम इतना अच्छा किया था जो सलीम मेरी जिंदगी में वापस आ गया। अब मुझे तुम्हारा भरपूर साथ मिल गया ना, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, भले मौत भी आ जाए